हैं। चंद्रसेन का एक बेटा था जिसका नाम था पृथ्वीराज कच्छावा, और पृथ्वीराज कच्छावा 1527 ईस्वी के अंदर खानवा के युद्ध में रणसांगा की ओर से लड़ता है और बाबर के साथ वो लड़ाई करता है। वहां से जब वो वापस आता है तो वो घायल हो जाता है, और घायल होता है उसके 12 बेटे होते हैं। उसके 18 बेटे थे टोटल, उसमें से 6 बचपन में ही मर गए थे। तो अपना पूरा राज्य वो 12 अलग अलग बेटों में बांट देता है, और उसके बाद में जयपुर राज्य को या आमेर राज्य को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो 12 कोटड़ी के अलग अलग राजा थे, ये अपने अपने नाम के आगे ठाकुर लगाते थे, और ठाकुर नाम वहीं से पड़ा कि ये अलग अलग 12 कोटड़ी के 12 राजा 12 ठाकुर कहलाए। उसके बाद में उसका बेटा पृथ्वीराज का बेटा हुआ था पूर्णमल। और पूर्णमल के बाद में अपन इतिहास की बात करें तो पूर्णमल के बाद में पूर्णमल की हत्या कर देता है उसका छोटा भाई जो होता है भीम सिंह, वो उसकी हत्या कर देता है, खुद राजा बन जाता है। भीम सिंह की भी हत्या हो जाती है, उसका बेटा रतन सिंह राजा बनता है, और रतन सिंह के बाद में उसका भाई जो होता है आशकर्ण, वो राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद आशकर्ण तीर्थ यात्रा पे चला जाता है। पीछे से उसका छोटा भाई जो होता है भारमल, वो राज्य पे कब्जा कर लेता है। आशकर्ण जब वापस आता है तो उसे बहुत दुख होता है। अब वो आमेर छीनने के लिए उस समय नागौर और अजमेर का राजा था, उसके पास जाता है, हाकिम खान के पास, और उससे सहायता मांगता है। लेकिन जैसे ही वो सेना लेकर के आता है, भारमल अपनी बेटी होती कृष्णावती, उसकी शादी उसके साथ कर देता है, और इस प्रकार आशकर्ण देखता रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि भारमल एकदम राजा बन जाता है। फिर अकबर जो है वो अजमेर में जियारत करने के लिए आता है। 1562 की बात है। उस समय 1562 में वो दोसा में रुकता है। उस समय भारमल अपने बड़े बेटे भगवंत दास को और अपनी बेटी को लेकर के उसकी सेवा में जाता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि भारमल अकबर से पहली बार भेंट कहाँ करता है, तो वो भेंट करता है दोसा में। और शादी वापस आते वक्त जब वो सांबर में रुकता है, अजमेर जाकर के वापस जब दरगाह में जाके जियारत करके वापस आता है, सांबर में रुकता है, तो जोधा की शादी, जिसे इतिहास में हरखाबाई के नाम से जाना जाता है, जोधाबाई नाम दिया गया, लेकिन इतिहास में जोधाबाई उनका नाम नहीं मिलता, उनका नाम हीरकुंवरी भी मिलता है। तो हरखाबाई के नाम से, जिसे मरियम उज्जमानी कहा गया था, उसकी शादी सांबर में होती है। और उससे वैवाहिक संबंध होने के बाद में भारमल बहुत प्रभावशाली राजा हो जाता है, और अकबर को भी भारमल का बहुत फायदा मिलता है।